दिल्ली में बढ़ते प्रदर्शन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मौन प्रदर्शन किया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली हैं। सर, लोग पूछ रहे हैं कि आप परिवहन मंत्री रहे इसके पहले, ऑड इवन का फार्मूला 13 से लागू हो रहा है, कृत्रिम बारिश कराने की बात हो रही है। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि दिल्ली के प्रदूषण में केजरीवाल सरकार का जिम्मेवार है या नाकाफी है जो उठाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, दोनों सरकारें बराबर की भागीदार हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे कहा आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, पिछले 8 सालों में दिल्ली में कितने नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं? वो तो केंद्र सरकार ने करने हैं। केंद्र सरकार बहुत सारे हिस्से हैं जो डायरेक्टली केंद्र सरकार के आते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से रूल करते हैं, तो दोनों सरकारें बराबर की भागीदार हैं। सेकंड, मैं प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आर्टिफिशियल बारिश की बात आप कितने दिनों से दिखा रहे हो और ये नवंबर में ही क्यों याद आता है? अगर नवंबर में आर्टिफिशियल बारिश की ज़रूरत है तो उसकी तैयारी तो आपको 4 महीने पहले ही करनी पड़ेगी ना। जैसे स्मोक टावर खड़ा, जैसे दिल्ली में लाल किला है, जैसे दिल्ली में हुमायूं टॉम है, ऐसे ही दिल्ली में एक मॉन्यूमेंट बन गया स्मोक टावर। और आप बताइए उस स्मोक टावर के प्रति ये सरकार कितनी सीरियस है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उस स्मोक टावर को की सुध लेने की फुर्सत भी सरकार को मिली कि वो किस हालात में है। तो ये ईयर अराउंड काम करना पड़ेगा। ये 2 महीने की तमाशागिरी अब चलेगी नहीं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पहले कहते थे पंजाब से, बीजेपी वाले कह रहे हैं पंजाब से पराली जलने के कारण धुआं आ रहा है, आप पार्टी वाले कह रहे हैं हरियाणा से। ऐसी कौन सी टनल भगवान ने बनाई है जो वहाँ से सीधा पोल्यूशन दिल्ली भेजती है, रास्ते में चंडीगढ़ में नहीं देती, हिसार में नहीं देती? हिसार और चंडीगढ़ में क्यों नहीं पोल्यूटेड है? पहले तो वो होने चाहिए, पहले वो पड़ते हैं रास्ते में, बाद में दिल्ली आता है। दिल्ली में पोल्यूशन इसलिए है कि ये सरकारें परमानेंट समाधान के प्रति कोई काम नहीं कर रही हैं। दिल्ली में मैक्सिमम पोल्यूशन व्हीकलर है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। मैक्सिमम पोल्यूशन डस्ट की वजह से है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, आपके प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, सेंट्रल वर्क पे ग्रीनरी नहीं है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हैं, उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। एक सवाल और पूछ रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री 15 साल रही शीला दीक्षित, तो उस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या था और आज कितना अंतर है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। इसी दिल्ली को जिस पे अमेरिकी राजदूत ने चिंता व्यक्त की है इसके हालात को देखते हुए, उसी दिल्ली को उसी अमेरिका ने क्लीन सिटी का अवार्ड दिया था। और तब की तत्कालीन जो उस समय की चीफ सेक्रेटरी थी शैलजा चंद्रा, वो दिल्ली की तरफ से अवार्ड लेने गई थी अमेरिका में। वो अमेरिका कुछ वर्ष पहले कहता था कि दुनिया की सबसे क्लीन कैपिटल दिल्ली है। आज उसी अमेरिका का राजदूत कह रहा है कि सबसे पोल्यूटेड जो शहर है वो दिल्ली। ये फर्क है शीला दीक्षित के टाइम में और आज के टाइम में। कोई रोड मैप है प्रदेश? हमारे पास बहुत रोड मैप है। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। अगर आपके मिनिस्टर्स को, चाहे वो केंद्र में बैठे हैं या दिल्ली में बैठे हैं, नहीं समझ में आ रही, तो कांग्रेस के आज कैबिनेट मिनिस्टर सारे इसीलिए आए हैं। हमने वो चेहरे याद करने के लिए बुलाए हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ सब दिखाइए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली बनाई थी शीला दीक्षित के साथ। हम आज भी एक पॉजिटिव ऑपोजिशन का रोल देखते हुए कंक्रीट इनको सजेशन देना चाहते हैं कि कैसे दिल्ली के लोगों की जान बच सकती है। पर ये लें तो सही ना, क्योंकि ये तो नवंबर वाली सरकार है, नवंबर में काम करती है। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके के हालात पहले और अब में हैं उसे समझना होगा। इसी दिल्ली को ग्रीन सिटी का दर्जा अमेरिका की तरफ से दिया गया था, लेकिन आज वही अमेरिकी राजदूत दिल्ली के गैस चैम्बर को बदस्तूर कोस रहे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।